वह कब तक अस्ताचल की ओर चला गया। सूर्यास्त हो गया, हमें पता नहीं। प्रेरित कालचक्रे निशायाम स्थातुम अक्षमः। तो रात्रि का समय आया होगा, तो रात्रि के साक्षी कौन होंगे? बोले रात में चंद्रमा रहता है, चंद्रमा से पूछो। चंद्रमा ने कहा कि रोते हुए बालक को ग्रहण करके और मेरी 27 पत्नियों में से एक पत्नी जिनका नाम है कृतिका, जो संख्या में 6 है, वो उठा करके आकाश मंडल में ले भागे। मैं केवल इतना जानता हूँ। बद्रिकाश्रम जगाम स्वान्य में शंभो गच्छन् बद्रिकाश्रम। जल से पूछा गया, जल ने कहा कि उस बालक को रुदन करते हुए देख करके स्तनपान के द्वारा वर्धयामासु ईशस्य सुगम तव विक्रमम्। शंकर भगवान से जल ने कहा कि आपके बेटे को कृतिकाओं ने अपना स्तनपान करा करके उसको बड़ा पोसा है। संध्या से भी पूछा गया, दोनों ने भी यही कहा कि इस समय पर कृतिकाओं के पास में आपका बेटा है, और कृतिकाओं ने उस अपने बेटे का नाम अपने नाम से कार्तिक नाम रखा है। रात्रि ने भी वही सारा का सारा जवाब दिया। उसी प्रकार से दिन भी जवाब। ये सारे के सारे कर्म साक्षी देव कहलाते हैं, और हम जो कुछ करते हैं हम सबके साक्षी पृथ्वी आदि है। ब्रह्मा जी कहते हैं इन सबकी बात सुन करके त्रिपुरारी भगवान शंकर परम आनंद को प्राप्त हुए और प्रसन्न होकर के विप्रों को दक्षिणा दी, भेंट दी, और पुत्र की वार्ता सुनकर के पार्वती को भी प्रसन्नता हुई। चलो हमारे नाथ का पुत्र कहीं ना कहीं सुरक्षित तो है। करोड़ों करोड़ों रत्न भगवती ने दान के रूप में दिया। लक्ष्मी, सरस्वती, नैना, सावित्री, सारी देवियां, विष्णु सब मिलकर के ब्राह्मणों को बहुत से दान किए, और फिर देवता लोग मिलकर के विचार किए कि उनको यहाँ पर लाया जाए। दूतान प्रेषयामास स्वपुत्रो यत्र सगुणान। वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कराकर, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदक्ष, मदोर्मद, गोकर्ण, दधिमुख, ज्वलत अग्निशिखोपम, लाखों लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत प्रेत, रुद्रगण, भैरवगण, ये सब के सब वीरभद्र को आगे करके और कृतिकाओं के पास में पहुंचे भगवान शंकर की आज्ञा से लेने के लिए। अब कृतिकाओं का अपने उस पुत्र के प्रति इतना प्रेम हो चुका था कि छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन बालक ने नम्र प्रार्थना की, माताओं मैं आपका पुत्र हूँ, देव कार्य करने के लिए हमें अपने माता पिता के पास में जाने दो। तो भगवान शंकर के पास में 23 सर्गे शिवदूताश्च नानाशस्त्रास्त्र पाणिनः कृतिकानां च भवनं वेष्ट्यामासुरुद्धताः उद्धताः। उन सबको कृतिकाओं ने देख करके डर करके प्रार्थना की, लेकिन उनकी प्रार्थना को नहीं सुना, और कार्तिक की भी इच्छा हुई। तो फिर कार्तिक भगवान ने माताओं को समझाते हुए कहा कि माताओं डरो मत, कोई डर की बात नहीं है, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं सुरक्षित रहूंगा। दुर्निवार्यों की बालश्च मात्रा केन मारे थे, मुझे कुछ नहीं होगा, अतः मुझे मत मना करो जाने से। इस प्रकार से उसी समय पर नंदी के ईश्वर भगवान वहां पहुंच गए और सामने कार्तिकेय के सामने बैठ गए। नंदी के ईश्वर ने कार्तिक से भाई का नाता रिश्ता जोड़ते हुए और उनसे निवेदन किया, भाई भ्रातः प्रवृत्तिं शृण्वे मातरश्च शुभावहां प्रेरितोऽहं महेशेन संघर्त्रा शंकरेण च। मैं भगवान शिव का वाहन हूँ, आप मेरे भ्रातृ तुल्य हैं। यद्यपि मैं श्रीनाथ ऋषि का पुत्र हूँ, लेकिन भगवान शिव के पुत्र होने के नाते आप मेरे भाई। यह कहकर के उनको भावी योजनाओं के बारे में बताते हुए और निवेदन किया कि मुझे आपके पास भेजा गया है लेने के लिए। भ्राता ये त्वां न जानन्ति तेनरा हदमुदया नाद्रियन्ते यथा भेगाः।
वेदवाशास्त्र पंकजान। आपके रहस्य को नहीं जानने वाले लोग आपका आदर नहीं करते, लेकिन जो लोग जानते हैं वे लोग आपके जगत में पूजा करेंगे। आपको आपके पिता देवताओं की प्रार्थना पर एक ऐसे पद पर हासिल करने की इच्छुक है जिस पद में बैठ करके आप समस्त देवताओं की रक्षा करने में समर्थ होंगे और संपूर्ण जगत के वंदनीय होंगे। कार्तिक ने कहा, भाई ये सब के सब मेरे बारे में आप सचमुच सब बात जानते हैं। तीनों काल का ज्ञान आपको है। किस कर्म के कारण कौन कहाँ बनता है, कैसे जन्म होता है और किन किन क्रम से मैं यहाँ तक पहुँचा और कृतिकाओं ने किस प्रकार से पाला, ये सारी बातें आपको विदित है। और शिव का मैं पुत्र हूँ, इस बात को भी आप प्रमाणित कर रहे हैं। अतः मेरे माता पिता यदि चाहती हैं तो मैं भी उनको देखने के लिए इच्छुक हूँ। आगच्छामि त्वया सार्धं गच्छामि देवता कुलम्। मैं अपने माता पिता के दर्शन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से शंकर जी के पार्षदों के द्वारा नंदीश्वर पर सवार होकर के सबके सब उत्तम उत्तम रथों में बैठ करके शंकर भगवान के पास में पहुंचे। कृतिका विलाप करती रही, पर माताओं को समझा बुझा करके कुमार ने कार्तिक ने उनसे अनुमति मांगी और रथ पर सवार होकर के भगवान शंकर के धाम में पहुंचे। और उन यात्रा का विशाल वर्णन है, किस प्रकार से कैसे कैसे हुआ। अहम विष्णुश्च शक्रश्च तथा देवादयोखिलाः दंडवत् पतिता भूमौ परिवार्य कुमारकम्। इस सबके सब मिलकर के भगवान शंकर के धाम पर पहुंचे और वहां पर पहुंच करके भगवान शंकर को भी वंदना किए और सारे तीर्थों का जल लगाया गया, पवित्र मिट्टियां एकत्रित की गई, नाना प्रकार के अष्ट धातुओं के अलग अलग सामग्री बना करके, और जितने देवता थे, क्योंकि समस्त देवता तारकासुर से अत्यंत पीड़ित थे, अतः कुमार कार्तिक के सम्मान में सब अलग अलग अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। शंकर भगवान के पास में जब पहुंचे तो शंकर भगवान और भगवती पार्वती अब अत्यंत प्रसन्न हो गए। बेटे को देख करके मां के स्तनों में दूध भर आया। शंकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मन, हे विष्णु, सब लोग मेरी बात सुनो, मैं आज तुम लोगों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः जो आपके मन में हो वरदान मांगने की, जो भी आप बिल्कुल खुले मांग सकते हो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। सब लोग देवताओं ने कहा कि भगवान, हम सुख में कब रह सकते हैं जब आपकी कृपा। हमें तारकासुर नाम के असुर से बहुत पीड़ा हो रही है, बस हमें वरदान के नाम पर इस तारकासुर को समाप्त करने के लिए आपकी इस अत्यंत तेजस्वी बालक को हम देवसेना के रूप में, देवताओं के सेनापति के पद पर अभिषेक कर दीजिए और जितना जल्दी बन सके इसको लेकर के हम तारकासुर के साथ में युद्ध करें और तारकासुर को आपका यह पुत्र समाप्त करें और हम लोग सुखी हो जाए। भगवान शंकर को विलंब नहीं लगा, प्रसन्न होकर के कहा कि देवताओं, तुम सबके लिए मैं अपना सर्वस्व निवेदन कर सकता हूँ। देवता जैसे भी प्रसन्न हो सकते हैं वही मैं करूँगा, और मेरे इस बालक का दुनिया की कोई भी मौत उसका नहीं सकती, अतः मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। दीनबंधु हृदया सिंधु सुसेव्यो भक्तवत्सलः हरि ब्रह्मादिदेवैश्च स्वस्तुतः परमेश्वरः। भगवान के सेनापति के पद पर सुंदर अभिषेक हुआ, और अभिषेक जिस समय हुआ तो उस समय में भी सब लोग अलग अलग भेंट उपहार दिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडल दी, उसी प्रकार से गंगा जी ने भी अलग अलग वस्तुएं दी, जिनके पास में जो विशेष चीजें हैं वो सबके सब। और भगवान कुमार कार्तिक की उनको देव सेना के पद पर बिठा करके उनको और भी उत्साहित करने के लिए उनकी दिव्य स्तुति की। देवता लोग मिलकर के
जो स्तुति करते हैं उसको हम हिंदी अनुवाद में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं और आगे की कथा को बढ़ाएंगे। शंभुपुत्र कार्तिकेय, शंभुपुत्र कार्तिकेय, जय हो तुम्हारी